हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जयपुर की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में जो ये नोटिफिकेशन आपको जारी की गई है, जो कि फ्रेंड्स अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए है, इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर, जहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। बात करेंगे यहाँ पर इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो फॉर्म है वो आपके 10 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो गए हैं। 10 फरवरी 2024 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन ही आपको यहाँ पर आवेदन करना होगा, कोई भी एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं है आपका। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज है 10th और ITI में, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आवेदन करना है। आपको केवल एक ही यूनिट के लिए आवेदन करना है, जिसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर दी गई हैं। और अप्लाई करने से पहले जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो फ्रेंड्स आप jobrasa.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर कहा गया है कि देखिए, आपको लेटेस्ट न्यूज़ दी गई है, तो आप एडवर्टाइजमेंट को ध्यान से ज़रूर पढ़ लें। और जो क्लोजिंग डेट है और इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो आपको यहाँ दी गई है 10 जनवरी 2024 से 10 फरवरी 2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ पर दी गई है, तो आप एडवर्टाइजमेंट को भी पढ़ लें। इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो देखिए, न्यू रजिस्ट्रेशन का टैब मिलता है, तो आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ से लॉगिन करना होगा। SC ST फीमेल PH कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है। बाकी अदर कैंडिडेट, जनरल OBC जो कैंडिडेट हैं, उनके जो मेल कैंडिडेट हैं, उनके लिए ही 100 रुपीज़ फीस आपकी यहाँ पर लगेगी। अब बात करते हैं फॉर्म अप्लाई के लिए। तो सबसे पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करेंगे। इस पर आने के बाद कुछ बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर है कैंडिडेट का नाम। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है एज पर गिवन इन द 10th सर्टिफिकेट। तो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नाम एंटर करना है। आपका जो फादर नेम है वो आपको एंटर करना है, और उसके बाद आपको आपका जो मदर नेम है वो आपको एंटर करना होगा। इसके बाद जेंडर ऑप्शन है, जेंडर सेलेक्ट कीजिए। आपका DOB मीन्स डेट ऑफ बर्थ है। तो आप फ्रेंड्स जो इसकी डेट ऑफ बर्थ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मिनिमम जो एज है वो 15 साल, मैक्सिमम जो एज है वो 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और ये लास्ट डेट पर आपकी यहाँ पर काउंट की जाएगी। तो आपको इस कैलेंडर पर क्लिक करना है। आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका एज क्राइटेरिया काउंट होकर आ जाएगा। कैटेगरी कौन सी है, SC ST OBC जनरल, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। डिसेबिलिटी है तो आप यस या नो कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन स्टेटस क्या है, आप यस या नो कर सकते हैं। बोर्ड या एग्जाम अथॉरिटी नेम क्या है, तो आपका जो 10th है उसका बोर्ड का नाम क्या है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है 10th का, वो आपको देना है। और 10th का जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद है आपकी मेल ID। तो आपको यहाँ पर मेल ID एंटर करनी है, मेल ID को कंफर्म करना है। इसके बाद मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है, और उसके बाद आपको पासवर्ड जनरेट करना है। इसके लिए देखिए, आपको पॉलिसी दी गई है यहाँ पर। तो आप देखेंगे तो आप लोअर केस आप यूज़ करेंगे, अपर केस यूज़ करेंगे, नंबर्स यूज़ करेंगे, और जो स्पेशल कैरेक्टर आपको दिए गए हैं ये आप यूज़ करेंगे आपके पासवर्ड में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सैंपल के तौर पर देखिए, मैं पासवर्ड लिखता हूँ यहाँ पर आपके सामने, कि आप यहाँ पर देखेंगे आप कैपिटल लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पर स्मॉल लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, आप नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, और आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से पासवर्ड आप यहाँ पर बनाएंगे। पासवर्ड बनाने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक कैप्चा कोड मिलता है, ये कैप्चा कोड एंटर करेंगे, और उसके बाद यहाँ से दिए गए रजिस्टर टैब पर क्लिक कर देंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद अब आपको लॉगिन ऑप्शन पर जाना है। आप अपनी मेल ID और पासवर्ड के जरिए यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, या फ्रेंड्स जो सेकंड ऑप्शन है आपकी मेल ID और डेट ऑफ बर्थ के साथ आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो आप कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट यहाँ पर कर लें, और उसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल करके आप यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपने पोर्टल पर लॉगिन हो जाते हैं। पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद सबसे पहला ऑप्शन है गवर्नमेंट ID का। तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑप्शंस है। कोई भी ID आपके पास है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार एनरोलमेंट, वोटर ID आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और उस ID का नंबर आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद है क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर है आपके इंस्टीट्यूट का नाम या आपके स्कूल का नाम। तो पूरा नाम जो भी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे।
मैं सिर्फ सैंपल के तौर पर या डेमो के तौर पर आपको शो कर रहा हूँ, आपको आपकी एक्चुअल जानकारी देनी होगी। इसके बाद है मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं आपके, और इसके बाद आपके ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं वो जानकारी आपको देनी है, परसेंटेज आपकी यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद है अप्लाइंग अंडर यूनिट, आप किस यूनिट के लिए आवेदन कर रहे हैं। केवल एक ही यूनिट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग जो भी यूनिट के लिए आप आवेदन करना चाहें उस यूनिट को आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है यहाँ पर देखिए आपका ITI पास रिलेवेंट ट्रेड, आपने इनमें से कौन सी ट्रेड में ITI किया है। अब आपको यहाँ पर देखिए इतने ही ऑप्शंस मिलेंगे। ये ऑप्शंस आपको क्यों मिलेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर यूनिट ये वाली सेलेक्ट की है। अब अजमेर मान लीजिए आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको देखिए और अलग यूनिट देखने को मिलेंगे। तो हर यूनिट में फ्रेंड्स अलग अलग जो ट्रेड है वो एप्लीकेबल है, उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर जब अपने ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द ट्रेड सेलेक्ट करना है। आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है, आपने मतलब कब पास किया है ITI को। आपका जो NCVT या SCVT सर्टिफिकेट नंबर है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। सर्टिफिकेट नंबर जो कि NCVT या SCVT का हो वो आप दे सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ सर्टिफिकेट इशू क्या है, मतलब कब ये सर्टिफिकेट आपका इशू हुआ है, आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद है मैक्सिमम मार्क्स इन ITI आपके कितने हैं, तो आपको यहाँ पर टोटल नंबर्स देने हैं और यहाँ पर ऑब्टेन नंबर्स आपको देने हैं। ओवरऑल जो आपका ITI में सभी सेमेस्टर को मिलाकर आया है वो आपको देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर देना होगा आपके इंस्टीट्यूट का नाम, मतलब कहाँ से आपने ये पास किया है। और उसके बाद देखिए 10th और ITI की जो एवरेज परसेंटेज होगी वो काउंट होकर ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि इसी के बेसिस पर ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद आप नीचे आते हैं, यहाँ पर है एड्रेस सेक्शन। पहला है कॉरस्पॉन्डेंस, यहाँ पर है परमानेंट। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है आपके प्रेजेंट का एड्रेस, तो पूरा एड्रेस आप यहाँ लिखिए। सिटी, टाउन या विलेज कौन सा है, आपकी सिटी कौन सी है, इसके अलावा किस स्टेट से आप यहाँ बिलोंग करते हैं, इसके बाद कौन से डिस्ट्रिक्ट से करते हैं, और आपका जो पिन कोड है वो क्या है, और ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है। अब प्रेजेंट और परमानेंट अलग अलग भी हो सकते हैं, तो ये आप अलग अलग एंट्री कर दीजिए, और अगर ये सेम है तो आप सेम पर क्लिक कर दीजिए, कॉपी हो जाएगा। इसके बाद नीचे है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड। अब यहाँ पर देखिए साइज दिया गया है फोटो का 20 से 70 KB, सिग्नेचर का है 20 से 30 KB, जो कि आप JPG फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो ब्राउज पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। अपलोड होने के बाद आपको यहाँ से इस डाटा को डिक्लेयर करना होगा। डिक्लेयर करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू टैब पर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जितनी भी गाइडलाइंस हैं वो मैंने फिल कर दी हैं, जो कि सैंपल या डेमो के तौर पर है। आपने अपनी एक्चुअल जानकारी फिल की है तो आप उस डाटा को चेक जरूर करें। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप एडिट जरूर कर लें, और अप्लाई करने से पहले जो भी नोटिफिकेशन है उसको आप ध्यान से जरूर पढ़ें। बिना नोटिफिकेशन को पढ़े यहाँ पर फ्रेंड्स इसे सबमिट ना करें। इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे डिक्लेरेशन पर, और उसके बाद लास्ट स्टेप जो है वो है सेव एंड कंटिन्यू का, आप इस स्टेप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए अब आपसे कहता है कि अगर आप दोबारा से रीचेक करना चाहते हैं तो अपने रीचेक कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को, और अगर आपको लगता है कोई गलती नहीं है तो आप लॉक कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को। फिर आपको एडिटिंग यहाँ पर अलाउड नहीं होगी, इसलिए लॉक करने से पहले एक बार दोबारा से ध्यान से चेक ज़रूर कर लें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए एप्लीकेशन फॉर्म लॉक करने के बाद लास्ट स्टेप जो है वो है प्रिंट फॉर्म का, मतलब आपके एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो डाउनलोड करके या सेव करके आप रख सकते हैं अपने पास। तो यहाँ पर मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जयपुर का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए jobrasta.com पर जाकर डिटेल्स को वेरीफाई और चेक कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड लास्ट थैंक्स।